गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की चट्टानें। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आए तो 2 नंबर हमारे पक्के होने चाहिए, ठीक है, ना कि 2 नंबर हमारे खोने चाहिए। इसलिए हमको पृथ्वी की चट्टानें ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। डिटेल में एक बार पढ़ लो तो याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले पृथ्वी के क्रस्ट यानी भूप्रपटी में मिलने वाली सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। यानी सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि चट्टान किसे कहते हैं। तो देखो, पृथ्वी के क्रस्ट यानी भूप्रपटी में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। छोटा सा है, देखो कि चट्टान किसे कहते हैं, तो मुलायम व कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। फिर है, पृथ्वी के क्रस्ट में 98% से भी अधिक भाग की संरचना में मात्र 8 प्रमुख चट्टान निर्माणकारी तत्व का ही योगदान है, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम इत्यादि हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि जो चट्टानें हैं इसमें कितने तत्वों का योगदान है, तो 8 हैं तत्व, ठीक है। 8 याद रखना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम, ठीक है। इनमें से 3 ये पड़े होंगे और एक अलग से होगा, तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना। फिर देखो, चट्टानों का वर्गीकरण। निर्माण विधि के अनुसार चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, तो याद रखना 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आग्नेय चट्टानें, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आग्नेय चट्टान यानी आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि प्राथमिक चट्टान के नाम से किस सेल को जाना जाता है, तो आप याद रखना कि आग्नेय चट्टान को, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है, अवसादी चट्टान व कायांतरित चट्टान इसी चट्टान से निर्मित होती हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान किस चट्टान से निर्मित होती हैं, तो आग्नेय चट्टान से निर्मित होती हैं, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चौथा पॉइंट है, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है तथा आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। देखो, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, आप याद रखना आग्नेय चट्टान। और देखो, ये आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान है। क्यों? क्योंकि इसमें चुंबकीय लोहा पाया जाता है, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम आदि पाया जाता है, ठीक है। याद रखना। फिर देखो, आगे पॉइंट है, भूप्रपटी का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टान से बना है। कितना % भाग आग्नेय चट्टान का है, तो 90% है, ठीक है। अपने आप में क्वेश्चन है, याद रखना। फिर देखो, आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है। 1 नंबर पे है आंतरिक आग्नेय चट्टान। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा धरातल के ऊपर ना पहुंचकर धरातल के नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तब इस चट्टान का निर्माण होता है। उसके 2 उपभेद हैं। देखो, सबसे पहले पातालीय आंतरिक आग्नेय चट्टान। इस चट्टान का निर्माण पृथ्वी के अंदर काफ़ी अधिक गहराई पर होता है। और फिर है ग्रेनाइट चट्टान, इसी चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। फिर देखो, मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातली अवरोध के कारण मैग्मा दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इसके मुख्य रूप लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपीलिथ, बेथोलिथ, सिल डाइक है, ठीक है। याद रखना, यानी इसके मुख्य रूप कौन से हैं, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, बेथोलिथ और सिल
डाइक है, ठीक है। फिर बी नंबर देखो, बाह्य अग्नेय चट्टान, ये तो आंतरिक चट्टाने हो गए। अब बाह्य में देखो, जब तरल एवं तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ भूपर्पटी के ऊपर आ जाता है तब तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार बाह्य अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इस चट्टान को ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। यानी जो लावा निकलता है वो हम लोगों ने ज्वालामुखी पढ़ा है, ठीक है। पढ़ा है ना हम लोगों ने पहले, 6 से लेकर कितने पार्ट होते थे कि ज्वालामुखी पार्ट है। तो जो लावा निकलता है और फिर ऊपर आने के बाद में वो ठंडा हो जाता है, फिर टूट फूटने के बाद में वह काली मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, गन्ना और कपास की खेती के लिए, ठीक है। काली मिट्टी क्वेश्चन यूपी पुलिस के पेपर में बना था कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है, तो काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो आग्नेय चट्टान का रूपांतरण, सबसे पहले है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किस में परिवर्तित हुई, तो नीस में। साइनाइट किस में परिवर्तित हुई, तो साइनाइट नीस में। गेब्रो किस में परिवर्तित हुई, तो सरपेंटाइन में, ठीक है। और देखो बेसाल्ट किस में परिवर्तित हुई, तो सिस्ट में। बिटुमिनस कोयला किस में परिवर्तित होता है, तो ग्रेफाइट में होता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल याद कर लेना, ठीक है। यानी ग्रेनाइट नीस में, साइनाइट नीस में, और गेब्रो सरपेंटाइन में, बेसाल्ट सिस्ट में, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में। फिर आता है अवसादी चट्टानें। पृथ्वी तल पर आग्नेय व कायांतरी चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं तथा इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा उस चट्टान का नाम बताओ जिसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है, तो हो जाएगी अवसादी चट्टान, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर देखो इस चट्टान में लौह अयस्क, फास्फेट, प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल के भंडार पाए जाने वाली सबसे अधिक संभावना होती है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो अवसादी चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है, लौह अयस्क, फास्फेट, प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज और तेल के भंडार आदि आदि पाए जाते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखो नोट, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है, ठीक है, ये भी याद रखना। अब थोड़ा ही बचा हुआ है, देखो फिर बाद में है अवसादी चट्टानों का रूपांतरण। देखो सरपिंड किस में परिवर्तित होता है, सरपिंड सिस्ट में परिवर्तित होता है, ठीक है। फिर दूसरा है बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है, क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। फिर सेल किस में परिवर्तित होती है, तो स्लेट में परिवर्तित होती है। चूना पत्थर किस में परिवर्तित होता है, संगमरमर में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन बनेगा चूना पत्थर किस में परिवर्तित हो जाता है, तो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, याद रखना, ठीक है। लिग्नाइट कोयला किस में परिवर्तित होता है, तो एंथ्रोसाइट कोयला में परिवर्तित होता है, ठीक है। फिर आगे देखो कायांतरित चट्टानें, जब ताप, दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तब कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। यानी कायांतरित चट्टानें सर्वाधिक कठोर एवं जीवाश्म रहित होती हैं। देखो कायांतरित चट्टान